आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 20 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री और हरसूद से विधायक कुंवर विजय शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तनाव होने लगा है, ऐसे में अपना मोबाइल फोन 5 दिन के लिए बंद रख रहा हूं। अगली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही बात करूंगा। सभी को दुआ करने के लिए धन्यवाद। इससे पहले भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर शनिवार को अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से होम आइसोलेट थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शनिवार को ही मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल और चौराई से कांग्रेस विधायक सुजीत पॉजिटिव हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मंत्री और विधायक तक करीब 40 माननीय कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हो चुके राजगढ़ में ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की मौत तक हो चुकी है। इधर रीवा के सिरमौर से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे जून में कोरोना से ठीक हुए थे। प्रदेश में ठीक होने के बाद कोरोना होने का यह पहला मामला है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि भोपाल जिले के बैरसिया की कंजर जाति को अनुसूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और पात्र पाए जाने पर अनुसूची में शामिल किया जाएगा। मंत्री सुश्री मीना सिंह रविवार को भोपाल जिले के बैरसिया में क्रेडिट कैंप के स्व सहायता समूह के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। सूबे की जिला अदालतें 21 सितंबर को 6 माह बाद खुल जाएंगी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए 17 मार्च को जिला अदालतों का लॉकडाउन कर दिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में महत्वपूर्ण मामलों की सीमित सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। इस दौरान पूर्ववत ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी। चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि महत्वपूर्ण मामलों की ई फाइलिंग के साथ साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है। पूर्व में कोरोना काल में सिर्फ ई फाइलिंग की सुविधा दी गई थी। फिजिकल फाइलिंग में कोरोना से संबंधित सभी सावधानियां अनिवार्य होंगी। वकीलों को मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करते हुए हाईकोर्ट बार की केंद्रीय समिति के समक्ष अपने केस के दस्तावेज जमा करने होंगे। बार समिति के जरिए दस्तावेज फाइलिंग सेक्शन में जमा हो जाएंगे। इसके बाद केस नंबर विधिवत डिस्प्ले होगा। मध्य प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी के कुछ स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करने साफ सफाई की जा रही है। बाकी कक्षाओं की वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर अब कॉलेजों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आने वाली 1 अक्टूबर से कॉलेजों के छात्र आकाशवाणी के जरिए ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे। इन ऑनलाइन क्लासों के लिए स्टूडेंट का शेड्यूल बनाया गया है। यूजी कोर्स के एक सब्जेक्ट के लिए रोजाना 40 मिनट की होगी, जबकि पीजी कोर्स के लिए 30 मिनट चलेगी। यूजी और पीजी कोर्स के रोजाना 3-3 लेक्चर चलेंगे। भोपाल स्थित बड़ा तालाब सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। जनवरी से लेकर अब तक यहां आत्महत्या करने के 50 से ज्यादा प्रयास हो चुके हैं, जिनमें 3 लोग जान गंवा चुके हैं। तलैया पुलिस के अनुसार गत 6 माह के लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा 25 बार लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस विभाग ने यहां 2 फीट की जाली को 3 फीट अतिरिक्त ऊंचाई तक बढ़ाने की जरूरत नगर निगम से जताई है। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि विभागीय स्तर पर इस मामले में नगर निगम आयुक्त से कार्रवाई की अपील की गई है। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि यदि मौके पर 5 फीट की जाली लगा दी जाती है तो आत्महत्या के मामलों में 100% रोकथाम हो सकेगी। 2 रोज पहले ही किसी ने 1 साल की मासूम बच्ची को तालाब में फेंक दिया था, जिसके माता पिता की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में स्थित सागर होटल के कमरे में शराब पी रहे युवक युवतियों को पुलिस ने शुक्रवार की देर रात दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं होटल संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया है।
मदन महल टीआई नीरज वर्मा ने बताया कि शुक्रवार की रात सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास सागर होटल के कमरे में 5 युवक और 3 युवतियां शराब पी रहे हैं। सभी लोग बिना नियम का पालन नहीं करते हुए कोरोना महामारी फैला रहे हैं। सूचना पर वह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को हिरासत में लिया। वहीं पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम शाहरुख खान, प्रिंस उर्फ शशांक पहाड़िया, उमेश जायसवाल, सज्जाद अहमद और मोहम्मद सवरेज बताया। युवतियों को हिदायत देकर उनके स्वजन के साथ भिजवा दिया गया। जबलपुर शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती मांग के कारण इनके दामों में भी इजाफा होता जा रहा है। आपूर्तिकर्ताओं ने हर सिलेंडर पर 50 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। इसका असर मरीजों पर भी पड़ रहा है और उनका बिल बढ़ता जा रहा है। बढ़ी हुई दर की शिकायतें प्रशासन के पास भी पहुंच रही हैं। इसे देखते हुए संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह ऑक्सीजन के संयंत्र संचालकों, आपूर्तिकर्ताओं और अस्पताल संचालकों की जल्द ही बैठक बुलाने वाले हैं। 18 माह बाद 23 सितंबर को पाप ग्रह माने जाने वाले राहु व केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन एक और जहां आम जनों के जीवन पर अपनी छाप छोड़ेगा, वहीं दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन अंत में भारत को लाभ ही होगा। राहु के कारण चीन और पाकिस्तान अपनी चालें चलेंगे, जिससे मजबूर होकर भारत को युद्ध करना पड़ सकता है। हालांकि यह युद्ध छोटा होगा, जिसका अंत भारत के पक्ष में होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आकाश में वर्तमान समय में ग्रहों की चाल बदल रही है। यह ग्रह मनुष्य के जीवन को काफी प्रभावित करते हैं। कभी इन ग्रहों का परिवर्तन सुखद रहता है तो कभी दुखद। 23 सितंबर को होने वाले परिवर्तन विकराल परिस्थितियों को पैदा करने के संकेत दे रहे हैं। 23 सितंबर को 18 माह बाद बुधवार को सुबह 8:20 पर वक्री गति से चलने वाला राहु ग्रह मिथुन राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु उनसे ठीक 180 डिग्री के कोण पर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। राहु के शुक्र की राशि में एवं केतु के मंगल की राशि में जाने से अचानक तेजी से घटनाएं घटित होंगी। सत्ता पक्ष में इससे बेचैनी बढ़ेगी। देश में राजनीतिक कलह देखने को मिलेगी। सरकार की नीतियों में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आतंकवाद बढ़ेगा। वहीं आमजनों में मानसिक रोग, त्वचा के रोगों के साथ डायरिया जैसे रोगों की वृद्धि होगी। व्यापार जगत में धीरे धीरे उछाल आएगा। राहु का वृषभ में आना भारत को युद्ध की स्थिति में ले जा सकता है। इससे पाकिस्तान व चीन के साथ सीमित युद्ध हो सकता है अथवा युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है। इससे पहले भी जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तभी राहु वृषभ राशि में ही था और पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को विजय मिली थी। ठीक इसी प्रकार 23 सितंबर को 12 अप्रैल तक राहु वृषभ राशि में रहेगा। अगर इस दौरान युद्ध होता है तो भारत को इसमें विजय मिलना निश्चित है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। इंदौर से सटे तिल्लोर खुर्द एवं तिंछा फॉल के बीच शनिवार को ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। तिंछा फॉल की तरफ से आ रही एक कार भारी बारिश के कारण पानी के बहाव में आ गई। बहाव इतना तेज था कि कार बहकर बहुत आगे निकल गई। तभी ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और पानी वाले हिस्से में पहुंचकर कार में सवार 2 युवक और 2 युवतियों को बचाया। दरअसल समीप स्थित तिल्लोर गांव के लोगों ने मामले में न केवल हिम्मत दिखाई बल्कि सूझबूझ का भी परिचय दिया, क्योंकि कार में सवार युवक युवती पानी में फंसे होने के बाद भी गेट नहीं खोल रहे थे। डीएसपी हेडक्वार्टर अजय वाजपेयी का कहना है कि गाड़ी नंबर के आधार पर नाम और पता निकाला जा रहा है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 54 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 54,12,578 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 32,96,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 10,14,276 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 43,10,651 है। जिनका निधन हुआ उनकी संख्या 86,893 है। अब तक देश में कुल 6,36,61,060 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 57,194 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,03,065 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 21,964, रिकवर्ड मरीजों की तादाद
79,158 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,943 है। प्रदेश में अब तक 18,10,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 19,125 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,112, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 492 है। भोपाल में 14,602 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,673, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 354। ग्वालियर में 8,938 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,044 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 103। जबलपुर में कुल 7,393 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,192, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 122। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,804, सक्रिय मरीजों की तादाद 555, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 35। उज्जैन में 2,507 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 504 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 86। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,413, एक्टिव मरीजों की तादाद 193, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। सागर में कुल मरीजों की संख्या 1,907 में से एक्टिव मरीज 634, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 79। शिवपुरी में कुल 1,846 में से एक्टिव केसेस 438 एवं 17 लोग काल कलवित हुए हैं। धार में कुल 1,757 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 621, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 24। नीमच में कुल 1,742 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 454, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 29। रतलाम में कुल 1,693 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 339, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 32। बड़वानी में कुल 1,604 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 267, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17। नरसिंहपुर में कुल 1,692 मरीजों में से एक्टिव मरीज 442, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। बैतूल में कुल 1,047 में से सक्रिय की तादाद 483, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 34। विदिशा में कुल 1,412 मरीजों में से 277 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 27। रीवा में कुल 1,405 मरीजों में से एक्टिव मरीज 495 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। मंदसौर में कुल 1,328 मरीजों में से एक्टिव मरीज 230, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 14। शहडोल में कुल 1,321 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 504, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13। दमोह में 1,311 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 506, 23 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। खंडवा में कुल 1,294 मरीजों में से 232 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 29। सीहोर में 1,287 में से सक्रिय की संख्या 426 एवं 24 लोग काल कलवित हुए हैं। राजगढ़ में कुल 1,137 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 188 व 18 लोगों ने दम तोड़ा है। होशंगाबाद में कुल 1,127 में से सक्रिय 354 व 24 लोगों ने दम तोड़ा है। सतना में कुल मरीजों की तादाद 1,112, एक्टिव मरीजों की संख्या 235 व 24 लोगों का निधन हुआ है। झाबुआ में कुल 1,111 मरीजों में से सक्रिय मरीज 217 व कुल 11 लोग काल कलवित हुए हैं। देवास में कुल 1,103 में से 182 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19। दतिया में कुल 1,085 में से एक्टिव की तादाद 224 एवं कुल 15 लोगों का निधन एवं रायसेन में कुल 1,069 में से सक्रिय की संख्या 209 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22 है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 20 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 21 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।